जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ उनका मुस्तकबिल क्या होगा। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर साहब ने ज्वाइन किया, उनसे गुफ्तगू करेंगे। इरफान साहब बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। आप किस तरह से इंटरप्रिटेशन करेंगे सर इस वक्त इन सारे मामलात की? ज़रा कल का फैसला अपनी जगह, लेकिन जिस तरह अभी अली जफर साहब ने इलेक्शन एक्ट की तरमीम का हवाला दिया, तो फिर अब नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन उनकी नाअहली वो कौन डिटर्मिन करेगा? वो इलेक्शन एक्ट डिटर्मिन कर रहा है या कल का फैसला उसको ट्रांसलेट कर रहा है? देखें, उनका जो डिटर्मिनेशन है इस चीज की कि उनकी नाअहली जो है वो तो कर दी है, वो इलेक्शन एक्ट ने कर दी है। उसमें क्लियर कर दिया गया है कि किसी भी अदालत की जो मर्जी जजमेंट हो, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन चूंकि आइन में 5 साल से ज्यादा नहीं लिखी हुई, तो इसलिए वो 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है। उन लोगों के मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के गालिबन वो 5 साल पूरे हो चुके हैं, तो इसलिए अब वो जो इलेक्शंस आ रहे हैं उनमें वो बिल्कुल नाअहल नहीं है वो इलेक्शन। यानी इरफान साहब, कल के फैसले का सियासत पर एज सच, मौजूदा सियासत पर कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं पड़ा है, उसके अच्छा। और रीजंस हैं, लेकिन ये वाला नहीं है। उससे मसलन ये फर्क पड़ा है कि चीफ जस्टिस जो सियासत कर रहे थे, ये पिछले चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे। आइंदा अब कोई चीफ जस्टिस जो है वो इस तरह से बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने जो पार्लियामान का कानून है जिसमें कि कोशिश की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट को मजबूत किया जाए, एम्पावर किया जाए, ना कि ये मौका दिया जाए किसी फर्द वाहिद चीफ जस्टिस को कि वो सारे सुप्रीम कोर्ट को यरगमाल बना ले, तो वो चीज़ खत्म हो गई है। इसलिए अब जो कोर्ट की जो सियासत में इंटरफियरेंस है वो काफ़ी कम होगी बनिस्बत उस पीरियड के जबकि अपनी मर्जी के बेंचेस बना के पूरी हुकूमतें गिरा देती थी अदालतें। अच्छा इरफान साहब, एक चीज़ और भी जाहिर है, अब आवाम ये भी जानना चाहती है कि इस फैसले के आगे चलकर पार्लियामेंट और अदलिया के किरदार और इख्तियारात पर क्या असर पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट आएगा? अदलिया के इख्तियारात जो है वो मजबूत होंगे, क्योंकि पहले चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से पूरी अदलिया के इख्तियारात तलब कर लेते थे। अब पार्लियामेंट और अदलिया मिल गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं। उनके इकट्ठे होने से फायदा ये हुआ कि कोई फर्द वाहिद जो है अब वो डिक्टेट नहीं कर सकेगा सुप्रीम कोर्ट की इंस्टीट्यूशन को। ठीक हो गया। इरफान कादर साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे।